औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, तो आज फिर एक स्नैक टाइप वीडियो रेसिपी है। ये है, मैं आज बनाने लगी हूँ पोटैटो पिनवील। तो ये हमारे पास आ गया मैदा, बिल्कुल सिंपल है। और ये हमारे पास आलू आ गए हैं। सबसे पहले जो है वो हम आलू छील के इनको बॉईल कर लेते हैं। जी गाइस, तो आलू देखें अच्छे तरीके से छील लिए हैं, धो लिए हैं। इनको इस तरह मोटे मोटे पीसेस में काट लेती हूँ। इस तरह बड़ा इजी मुझे लगता है, आप लोगों को जैसे लगे। अगर छिलके समेत पूरे आलू आप बॉईल करना चाहते हैं उस तरह कर लें, या जैसे आपकी मर्ज़ी है। मुझे ये बिल्कुल हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगते और बेहतरीन टेंडर और हमारे जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आलू बॉयल हो जाते हैं। ये मैं पानी में हल्दी और नमक डाल के इनको बिल्कुल सॉफ्ट होने तक बॉयल कर लेती हूँ। जी गाइस, तो आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। अब हमने बनानी है डो। ये मेरे पास मैदा है। आपने सबसे पहले अपनी स्लैब को अच्छी तरह, या किसी बाउल वगैरह में आप गूंदना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये बिल्कुल बारीक वाला स्ट्रेनर ले लेना है जिससे आपने मैदे को छानना है। मैं इसमें डालती हूँ मैदा। बिस्मिल्लाह। ये देखें गाइस, ये मैंने डाला पहले 1 कप मैदे का। इसको आप, जी ये दूसरा कप हो गया। देखिए इस तरह आपने इसको छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी होता है। सूजी हो जाए, मैदा, बेसन, कोई भी चीज़ हो, उसको छान लेना मस्ट होता है। देखें बिल्कुल क्लियर है मेरा स्ट्रेनर, कोई भी इसमें चीज़ नहीं, कोई लम्स नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग जो है इसको दरमियान में हम कर लेते हैं यूँ होल। बल्कि 1 कप मैदे का और ले लेते हैं, थोड़ा कम लग रहा है। तीसरा कप इसको छान लेते हैं। ये ले, मैं इसी के बीच में करती हूँ यूँ होल। देखिए इसके अंदर मैं डाल देती हूँ अभी फ़िलहाल अजवाइन, ½ टीस्पून। ये देखें, साथ में डाल देती हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट। ये साथ 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाल देना है। देखिए इसको डाल के अच्छे तरीके से पहले हमने ऑयल के साथ इसको मिक्स कर लेना है, फिर पानी डाल के हम इसकी डो बनाएंगे। ये देखिए इस तरह। बिल्कुल जो इसका ना दानेदार सा टेक्सचर बन जाएगा ऑयल के साथ। सारा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमने। ये देखें ऑयल का टेक्सचर, कुछ लोग कहते हैं नहीं पता चलता ऑयल या घी किसी चीज़ में डालें तो वो कितना डालें। आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है, एकदम ज़्यादा आपने नहीं डाल लेना। आपने चेक करने का तरीकाकार ये होता है, सबसे पहले आपने मिक्स करके ना, देखिए इस तरह जो भी इसमें दाने से बने होते हैं ना घी या ऑयल के साथ, ये देखें इस तरह ये बिल्कुल जो है ना वो टूट जाते हैं। इस तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको चेक करने का तरीका क्या होता है। जी गाइस, तो ये देखें ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब आपने ना इस तरह मैदे को पकड़ के, ये देखें मुट्ठी में आपने यूँ बंद करना है इसको। ये देख लें आप, बंद करके टाइट। अगर ये आपका मैदा यूँ जुड़ रहा है, ये देखें एक ये शेप आ रही है, अगर तो ये इस तरह जुड़ रहा है तो इसका मतलब है आपने ऑयल या घी, जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप डो बना रहे हैं उसमें जब आप डालते हैं, पूरियाँ हो गई या कोई भी मिठाई वगैरह बनाने के लिए, तो ये आपका अच्छे से घी या ऑयल इसमें ठीक है। अगर ये इस तरह मतलब करने से, ये देखें यूँ, ये इस तरह मैंने हाथ से तोड़ा तो ये टूटा है। अगर ये इस तरह बंद करने से ये शेप आपकी ना आए तो मतलब इसमें आपका ऑयल या घी कम है, फिर आप इसमें थोड़ा सा और मिक्स कर लें। आप मेरा देखें बिल्कुल एक जैसा जो है अजवाइन, नमक, ऑयल मिक्स हो गया। ये देखें मैं कर रही हूँ, फिर भी ये वाला बीच में इस तरह आ रहे हैं। अब हम इसमें पानी डाल के इसकी डो गूंद लेते हैं, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करना है, ज़्यादा एकदम नहीं डाल देना। हमने
इसकी हार्ड सी डो जो है ना वो तैयार करनी है, सख्त वाली, नरम नहीं हमने इसकी डो बनानी। ये देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता करके पानी शामिल कर रही हूँ। हमने इसकी एक सख्त डो तैयार करनी है और अच्छे तरीके से इसको मल मल के और खींच के इसको हमने गूंद लेना है। जी गाइस, तो ये देखिए पानी अभी देखिए बहुत हार्ड है हमारी डो, ये अभी सारा बाकी है। हमने ना अब इसको इसी के अंदर हमने मज़ीद अगर चाहिए भी हुई तो बस चंद ड्रॉप जो है ना वो मैंने पानी के लेने हैं, अदरवाइज़ पानी की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको इसी तरीके से देखें, अभी इतना हाथ के साथ ये नहीं चिपक रहा। आपने सारा ये वाला जो खुश्क मैदा है इसी के अंदर जो है ना वो आपने गूंद लेना है। ये देखें सारा इसी के बीच में आ रहा है। साइले आपने स्लैब साथ साथ साफ़ करके सारा मैदा जो है वो आपने बीच में कवर कर लेना है। ये देखें इस तरह। जी गाइस, तो ये देखें हमारी सारी जो है वो डो बिल्कुल रेडी नहीं हुई, वो जो मैदा और हर चीज़ थी वो बिल्कुल मिक्स हो गए। अभी ये आप देख रहे हैं, ये चीज़ देखें, ये नहीं होनी चाहिए। ये अभी हम इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल जो है 2 से 3 कतरे पानी के लेके इसको इस तरह करके, ये देखें इसी के साथ हम इसको अच्छे से यूँ करके गूंद लेते हैं। ये गाइस, तो देखें हमारे पास डो जो है वो तैयार हो गई है। ये देख लें अच्छी खासी टाइट डो है, सख्त वाली। अब हम इसको इकट्ठा करके इस तरह एक गोल से पेड़े की शक्ल में एक बाउल लेते हैं, इसके अंदर रखते हैं। देखिए इस तरह ऊपर हम इसके हल्का सा पानी लगा देते हैं, इस तरह छिड़काव करके, ताकि ये ऊपर से ड्राई नहीं हो। इसको हम कम से कम आधे घंटे के लिए रखते हैं। उधर हमारे आलू भी बॉयल हो रहे हैं, फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं, आलू बॉयल हो जाएं तो। जी गाइस, तो ये देखिए हमारे, ये देखिए बिल्कुल नरम से आलू बॉयल हो गए। इसको थोड़ा सा हम ठंडा कर लें। अभी इनमें से स्टीम निकल रहा है, साथ हमारी डो भी जो है वो अच्छे से सेट हो गई है। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया अभी। ये देखिए मैदे में इनका जो इस तरह गोल पेड़ा बनाते हैं ना, हम इस तरह जो है ना इसका गोल पेड़ा बना लेते हैं और फिर 10 मिनट का रेस्ट देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखें इस तरह। ये देखें ये इस तरह 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए और इसको जो है ना हमने बाद में भी मैदा डस्ट करके हम लोगों ने इसको बेल के बड़ा करना है। ये देखिए इसको मैं ऊपर कोई कपड़ा या आप डाल के दस्तरखान वगैरह साफ़ सुथरा इसको कवर कर दें। 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दें, ये सेट हो जाए। उतनी देर में जो है ना हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं आलूओं वाला। जी गाइस, तो इधर हमने ग्रेटर ले लिया अपना कद्दूकश, उसमें हम पोटैटो जो है ना वो इस तरह देखें एक एक पीस करके बस जल्दी से इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। कोई पीस भी जो है ना वो रहे, हाँ ये आपको पता चलेगा कि हम इसको मैश नहीं, उसमें थोड़ी बहुत गुठली या पीस रह जाता है। इस तरह करने से ये देखें इस तरह बन जाएगा ये बिल्कुल पेस्ट। फिर मैं इसी तरह सारे जो हैं वो आलू कर लेने हैं हमने, फिर इसमें स्पाइसेस डाल के इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। जी गाइस, तो ये देखें उधर हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से उनको मैंने ग्रेट कर लिया। सब्ज़ धनिया, नमक, तिक्का मसाला, सुरख मिर्च, धनिया, गरम मसाला, ये हल्की सी जायफल और जवित्री का पाउडर और ये ज़ीरा। इधर मैंने इसमें थोड़े से मिक्स हर्ब्स डाल दिए हैं और साथ ये वाले सारे स्पाइसेस डालकर इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखें इस तरह इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये आप आलूओं का टेक्सचर देख रहे हैं कितना बिल्कुल एकदम क्रीमी क्रीमी वाला टेक्सचर बन गया, इसमें कोई गुठली कोई पीस कुछ भी नहीं बाकी। ये गाइस, तो ये देखें हमारा आलू का मिक्सचर जो है वो ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया। इसको कर लेते हैं अब हम साइड पे। अब हमने जो पेड़े 2 बनाए हुए उनको उठा लेते हैं। ये देखिए इस तरह आपने पेड़ा उठा लेना। ये गाइस मेरे हाथ को इग्नोर कीजिएगा ज़रा, ये मेरा जल गया और इसका दाग सा बड़ा बुरा नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। देखिए इस तरह हमने ये कर लिया। ये देखिए बड़ा अच्छा सेट हो गया। अच्छा सा हम मैदा डस्ट कर लेते हैं। ये गाइस देखें, तो हमने इतनी बड़ी सी रोटी बेल ली है, थोड़ा शॉर्ट नहीं लिया गया, दूसरा मैं आपके सामने बेलती हूँ। ये देखिए हमने इसको बहुत सही जितना पतला बेल सकते हैं ना, अभी मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूँगी। आपने अच्छे से मैदा डस्ट करके
इस तरह, ये देखिए इसको यूं करके पलट लेना है। दूसरी तरफ भी है, ये देखिए इस तरह जो है ना आपने इसको भी और भी बड़े कर लेना है। मैं थोड़ा इसको और बेल के ना फिर आपसे मिलती हूँ। ये गाइस, तो ये देखें ये कितनी बड़ी, और ये देखें इस तरह पतली जो है ना वो रोटी बेली गई है। अब हमने हाथों को अच्छी तरह से गीला कर लेना है, गीला कर लेना है, और इधर से मिक्सचर जो है ना हमने वो अच्छा खासा जो है वो इस तरह उठा लेना है। साथ साथ हमने गीले हाथ करके ये देखें इस तरह मिक्सचर जो है ना वो पूरी रोटी पर फैला लेना है। बिल्कुल इक्वली आप करेंगे ताकि रोल करते टाइम कहीं से मोटा कहीं से पतला आपका ना रहे। इस तरह साथ साथ हाथ पे चिपकेगा, आपने इस तरह गीला करता जाना है अपने हाथ को। जी गाइस, तो ये देखें बिल्कुल आपने हाथ को ग्रीस कर करके इसको बिल्कुल एक तरह का एक लेवल जो है आपने इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। अब हम इस कोने से पकड़ेंगे, ये देखें जितना आप टाइटली इसको रोल कर सकते हैं ना उतना आपने इसको टाइटली रोल करते जाना है। देखें इस तरह जितना आपका ये ज़्यादा बड़ा होगा, ये देखिए आपने इस तरह करके इधर थोड़ा पानी लगा लेना है। ये देखिए इस तरह, ये इसको थोड़ा आप हाथ से दबाएंगे, देखिए इस तरह ये बड़ा होता जाएगा, या आप इसको यूं करके रोल कर करके बड़ा करते जाएं। ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा, काफ़ी इसका साइज़ जो है यूं बड़ा हो गया। इस तरह इक्वली आपने करना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला ना रह जाए। जी ये देखें, कोई छोटे या कोई बड़े बन जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अगर इक्वली बनाना चाहते हैं, देखें इस तरह आपने अपने 2 फिंगर्स के साथ इसको ये कर लेना है। इस तरह आपने इसके बराबर पीसीस काट लेने हैं। ये देखें, मैं आपको पिन व्हील मैंने इनको क्यों कहा है, ये देखें इस तरह आएगा, आपने इसको यूं रख के प्रेस कर लेना है, देखिए इसकी ये वाली शेप आ जाएगी। देखिए इस तरह करके आपने इनको इस तरह साथ साथ करके मैं सारे काट लेती हूँ, फिर इनकी शेप बनाती हूँ मैं। ये जो आपका साइड कॉर्नर है इसको आप यूँ नीचे की तरफ जो है ना इस तरह कर लें। ये देखें मैं सारे पहले काट लेती हूँ। देखें आपके बिल्कुल बराबर में ये काफ़ी सारे बन जाते हैं। अब सर्दियाँ आ रही हैं, हमारे पास तो अच्छा खासा आज बारिश और ठंडी हवाएं चल रही हैं, और चाय के साथ पिछले टाइम कभी होता है वीकेंड में बच्चे जो हैं वो लेट उठते हैं, फिर दिन को खाना नहीं खाते, चाय के साथ बना लें, कोई मेहमान आ जाए। ये फ्रोज़न आइटम में शुमार होते हैं, आप इसको करके फ्रीज़ कर सकती हैं। मैं अभी आपको फ्राई करके नहीं दिखाऊंगी, फिर जो है अभी मज़ीद रेसिपीज़ आएंगी इंशाल्लाह फ्रोज़न आइटम्स की, वो भी साथ साथ आपके शेयर करूँगी। देखें बिल्कुल इक्वल, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। और वैसे अगर नहीं भी कर सकते तो अपनी मर्ज़ी से आप इसको थोड़ा बारीक काट लें, मोटा काट लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जी गाइस, तो ये देखें मैं बना रही हूँ। अगर आप इस तरह शेप नहीं बनाना चाहते, इस तरह भी रखना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। वैसे इस तरह जो है वो व्हील वाली शेप जो है वो अच्छी बनती है। ये देखें आप इस तरह करके प्रेस कर लें। और साथ ही जनाब ये हो गया कि मामा आपने क्यों कहा है फ्राई नहीं करने, अभी हमें फ्राई करके दें, तो मैं आपको जो है ना वो साथ कुछ 2-4 फ्राई करके दिखाती हूँ कि इनकी जो है ना किस तरह कोटिंग करके आपने इनको फ्राई कर लेने हैं। ये देखें कुछ ये वाले मैं इस तरह बना लेती हूँ, जो दूसरा मेरे पास अभी पेड़ा पड़ा हुआ है उसकी मैं दूसरी शेप ही बस कट करके बना लूँगी। ये देखें ये बहुत अच्छे बन रहे हैं, ये काफ़ी सारे आपके पास बन जाते हैं, काफ़ी दिन आपके निकल जाते हैं। जी देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास काफ़ी सारे बन के तैयार हो गए। इसको मैं जिस तरह फ्राई करती हूँ ना वो देखें ज़रा, ये मैदा ले लिया 2 चम्मच, इसमें मैंने पानी डाल के इसकी पतली सी स्लरी बना लेते हैं। मैं इसमें कोई स्पाइस ऐड नहीं कर रही, क्योंकि मेरे हिसाब से जिस तरह मेरे बच्चे स्पाइसेस खाते हैं उस लिहाज से इसमें स्पाइसेस बिल्कुल ज़बरदस्त है। मैं इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करूँगी। हाँ, अगर आपको थोड़े बहुत स्पाइसेस शामिल करने हो, नमक या काली मिर्च या कुटी हुई मिर्चें, तो आप करके उसमें डिप करके इसको कर सकते हैं। इसमें कोई लम्स ना रह जाए, इसको अच्छे से हम बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा पानी की तरह पतली नहीं करती, हल्की हल्की सी जो है ना वो थिक सी होनी चाहिए। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ।
आप एक मिनट, ये देखिए इसमें कोई गुठली लम्स कुछ भी ना रह जाए, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। जी तो ये देखें, ये हमारे पास एक स्लरी तैयार हो गई है। इसको चेक करने का तरीका ये है, ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ। चम्मच आपने उल्टा कर लिया, हाथ के साथ आपने बीच में से ये देखें, अगर ये मिल जाए तो फिर आपकी समझे स्लरी तैयार नहीं है, आपकी ज़्यादा पतली है। आप बीच में मैदा डाल के इसको दोबारा मिक्स कर लें। ये देख लें, बिल्कुल स्पून मैंने इस तरह किया हुआ है, ये मिक्स जो है वो नहीं हो रहा। ये देखें आप, ये देख लें, ये इस तरह होनी चाहिए। इसके अंदर मैं डिप करके ऑयल चढ़ाती हूँ और फिर गर्म होने तक मैं इसको जो है ना वो इसमें डिप करके एक इस तरह मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ जिस तरह मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें गाइस, ये मैंने एक डिप की है। अब मैं इसको ऑयल में डालती हूँ। ये देखें मेरे पास गरम ऑयल है। इसी तरह मैं ये दूसरी उठा लेती हूँ। ये देखें, इसको यूँ डाला मैंने, दोबारा कोट किया। ये देखें इस तरह अच्छे तरीके से इसके ऊपर। देखिए एक्स्ट्रा जो होगा ना इसका ये मैदा, इसको आपने निकाल लेना है बस। ये देखें इस तरह, इसी तरह ही मैं ये फ्राई कर लेती हूँ। ये देखें ज़बरदस्त से हो रहे हैं। जी गाइस, तो ये देखें इधर हमारे बड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। थोड़ी आपने मीडियम जो है फ्लेम रखना है, क्योंकि हमारा जो अंदर मैदा था वो भी कच्चा था, ऊपर जो हमने लगाया है वो भी। ये देखें बिल्कुल हमारा जो है वो टूटा नहीं है, कोई खुला नहीं है, कोई इसका मिक्सचर जो है वो नहीं निकला। ये देखें ज़बरदस्त किस्म के हमारे फ्राई हो जाती हैं। साथ में इनके लिए डिप तैयार कर लेती हूँ जिसके साथ ये बच्चे सर्व करूँगी मैं बच्चों को। जी गाइस, तो इधर मैंने ले ली 2 टेबलस्पून मायोनीज, बीच में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून केचप, और इसको हल्का सा स्पाइस आप अगर देना चाहते हैं तो बिल्कुल 2 ड्रॉप्स या 3 ये देखें चिली सॉस डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें बस। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये देखें हमारे ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं पिन व्हील्स। 7 डिब्बी बन गई है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। ये देखें मैं अभी आपको, ये देखें, ये देख लें, आप आवाज़ सुन रहे हैं किस तरह ऊपर से क्रिस्पी बने हैं, बहुत गर्म है। ये देखें आप, ये देखिए ज़बरदस्त बीच में आलू की फिलिंग और लेयर्स जो है मैदे की वो भी आ रही हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।